चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्ट एनालिसिस। ये 11th और 12th का ये आपका एक पार्ट होता है, प्रैक्टिकल का पार्ट होता है। ये आपको समझाया जाएगा यहाँ पे कि कैसे सॉल्ट एनालिसिस करते हैं। दोनों में लगभग में कॉमन ही है कि सॉल्ट एनालिसिस थोड़े बहुत का अंतर आता है। दोनों में हम ये मान लेंगे कि 12th और 11th में दोनों एक ही पार्ट होता है सॉल्ट एनालिसिस। वैसे टाइट्रेशन भी बहुत सारे सॉल्ट एनालिसिस अपने आप में बहुत बड़ी टॉपिक है, लेकिन आपको उतना ही समझाया जाएगा यहाँ पे जितना आपका काम हो जाए, ठीक है। नहीं तो बाकी ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है। तो चलिए आपको हम बहुत आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे, समझिएगा, बात को समझिएगा। देखिए जैसे सॉल्ट समझ में आता है ना, जैसे सॉल्ट समझ में आता है आपको एक बात बहुत तेज़ी समझ में आता है, वो क्या है? NaCl। आपको NaCl जैसे कोई सॉल्ट कहता है ना, आपको तुरंत ये दिमाग में चलने लगता है NaCl। ऐसा नहीं है, NaCl नहीं सॉल्ट होता है, आपका MgCl2 भी सॉल्ट होता है, CuSO4 भी सॉल्ट होता है, MgSO4 भी सॉल्ट होता है। ऐसा नहीं कि केवल NaCl है। हाँ, लेकिन एग्जाम्पल आपको पहले से सेट है, इसलिए इसके बारे में बताया जाएगा, इसी के लेके आपको समझाते हैं। देखिए अब जैसे NaCl है, आपको पता है जब इसको हम तोड़ेंगे ना तो Na+ में टूट जाएगा, Cl- में टूट जाएगा। जब भी किसी सॉल्ट को तोड़ेंगे तो दो कंपोनेंट्स में टूट जाता है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। प्लस वाले को कहते हैं कटायन और माइनस वाले को कहते हैं अनायन कहते हैं। ये बात क्लियर हो गया। किसी भी सॉल्ट को जैसे देखिए आप MgCl2 को ये तोड़ लीजिए, ये किस में टूटेगा? Mg2+ और Cl- में टूट जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गया। कुल मिला के बात इतनी सी है कि जब भी किसी हम सॉल्ट को तोड़ेंगे तो ये प्लस और माइनस में टूट जाएगा। प्लस वाले को बोलेंगे कटायन और माइनस वाले को बोलेंगे अनआयन। ये बात क्लियर हो गया। चलिए अब बात को देखिएगा। ये जो प्लस वाला होता है ना, ये जो प्लस वाला होता है उसे कहते हैं बेसिक रेडिकल कहते हैं, और जो माइनस वाला होता है ना उसे कहते हैं एसिडिक रेडिकल कहते हैं। अब इसके पीछे की लॉजिक क्या है ये देखिए, आइए समझाते हैं आपको। आपको पता है NaCl कैसे बनता है, ये बताइए आप। NaCl बनेगा तो आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा? आपका NaCl बन जाएगा। अब इसमें से एक बात समझिएगा आप, ये जो Na है ना वो कहाँ से आया? तो कहेंगे देखिए, कहेंगे सर ये ना NOH बेस होता है। कैसा बेस होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसका मतलब जो सोडियम क्लोराइड में जो NaCl में ये जो बेस आया ना, ये जो आपका सोडियम आया ना वो कहाँ से आया? वो बेस से आया। जो Cl आया वो कहाँ से आया? आपका वो एसिड से आया। आई बात समझ में? जो NaCl में जो सोडियम है, जो Na कहाँ से आया? बेस से आया, तो इसे क्या बोलते हैं? बेसिक रेडिकल कहते हैं। और जो क्लोरीन है, Cl है, वो कहाँ से आया? तो HCl से आया, मतलब एसिड से आया, तो इसे क्या बोलते हैं? एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। NaCl में जो Na+ होता है वो आता है बेस से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बेसिक रेडिकल। जो Cl- होता है, जो माइनस वाला आता है वो कहाँ से आता है? एसिड से, तो उसे क्या बोलते हैं? एसिडिक रेडिकल कहते हैं। ये तो बात हो गया, ठीक है। ये तो आपको NaCl के बारे में समझ में आ गई, या सॉल्ट के बारे में समझ में आया कि एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। प्लस वाले को कटायन कहते हैं, माइनस वाले को एनायन कहते हैं। जो प्लस वाला होता है उसे बेसिक रेडिकल कहते हैं, जो माइनस वाला होता है उसे एसिडिक रेडिकल कहते हैं। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब करना क्या है आपको, अब देखिएगा। पहले समझ लेते हैं कि सॉल्ट एनालिसिस होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कटायन एंड अनायन ऑफ एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। कुल मिला के बात इतनी सी है, आपको जो सॉल्ट दिया रहेगा उसमें एक प्लस होगा एक माइनस होगा, इसको पहचानना है। आई बात समझ में? आपको एक सॉल्ट दिया रहेगा, आपको बताया नहीं जाएगा कौन सा सॉल्ट है, नहीं तो आप तो पहचान लेंगे। जैसे बोल दिया गया आपको कि भाई ये NaCl है, तो आप समझ जाएंगे उसमें Na+Cl- है, लेकिन आपको बताया नहीं जाएगा, वो अननोन होगा। जो भी सॉल्ट दिया जाएगा वो कैसा रहेगा भाई? वो आपको अननोन रहेगा, आपको पता नहीं रहेगा। लैब में दे दिया जाएगा, कह दिया जाएगा ये देखिए सॉल्ट है, चलिए बताइए इसमें कौन सा कटायन है कौन सा अनायन है। तो ये बात है। तो कुल मिला के आपको पर्पज समझ में आ गया। आपको एक सॉल्ट दिया जाएगा, व्हाइट कलर का दे दिया जाएगा, और आपको उसमें से ये बताना होगा उसमें कौन सा कटायन है और कौन सा अनायन है। ये बात समझ में आई? चलिए उसके लिए कुछ टेस्टिंग करते हैं, उसके लिए ना कुछ टेस्टिंग की जाती है। आइए उसको समझाते हैं आपको एक एक करके। चलिए यहाँ पे कई सारे, देखिए किसी भी चीज़ को ना पहचानने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। जैसे किसी काम को आपको करना होता है, जब एक मेथड नहीं काम करता है ना तो आप दूसरे मेथड पे जाते हैं, जब दूसरा मेथड नहीं काम करता है ना तो फिर तीसरे मेथड पे जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी टेस्टिंग होगी, उसमें भी कई प्रकार की टेस्टिंग होती है। कैसे? आइए आपको समझाते हैं। चलिए यहाँ तो आपको समझ में आ गया सॉल्ट। यहाँ पे जब भी सॉल्ट को हम तोड़ेंगे तो दो पार्ट में टूट जाएगा, एक कटायन और एक अनायन। इसी को हमको पहचानना है। कैसे? यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई आपको सॉल्ट दिया रहेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई हमने टेस्ट ट्यूब ले लिया, इसमें कोई सॉल्ट है, अननोन है, वो आपको पता नहीं है। ये तो पहचानना है आपको इसमें से कौन सा सॉल्ट है, कौन सा कटायन, उसका कौन सा अनायन है। इसके लिए ना सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, देखेंगे एक कटायन होता है एक अनायन। इस वीडियो में हम अनायन की टेस्टिंग करने वाले, क्योंकि हम सबसे पहले अनायन की ही टेस्टिंग करेंगे, इसके बाद हम कटायन की टेस्टिंग करेंगे। रीज़न क्या है? रीज़न ये है ना, यदि आप पहले कटायन चेक करेंगे तो उसमें अनायन भी आने लगता है। देखिए दोनों रहेगा ना, ये सॉल्ट है तो इसमें प्लस भी रहेगा माइनस भी रहेगा, तो जब प्लस वाला पहले करेंगे ना तो माइनस वाला भी उसमें आने लगता है। इसलिए क्या करते हैं ना, सबसे पहले माइनस वाले कर लेते हैं, इसके बाद किसका किया जाता है? प्लस वाले का किया जाता है। तो सबसे पहले हम किसका टेस्टिंग करने वाले हैं इस वीडियो में? हम अनायन का टेस्टिंग करने वाले। कैसे टेस्ट करेंगे आइए चलिए समझते हैं। हम ले लेंगे एक अननोन सॉल्ट,
एक सॉल्ट दिया रहेगा, आपको बताया नहीं जाए कौन सा सॉल्ट है, यही आपको पहचानना होगा। उस सॉल्ट में हम क्या करेंगे ना, हल्का सा, बहुत हल्का सा पानी मिला लेंगे। सॉल्ट ले लेंगे, टेस्ट ट्यूब में रखेंगे, टेस्ट ट्यूब में पानी को ऐड कर लेंगे और उसमें BeCl2 हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, बेरियम क्लोराइड हम उसमें यूज़ करने वाले हैं। अब जैसे इसमें इन तीनों को मिलाएंगे ना, वाटर, सॉल्ट और BeCl2, जैसे मिलाएंगे ना, एक वाइट PPT बनेगी आपकी। इसके नीचे कौन सी PPT का मतलब जो पानी में नहीं घुलेगी, नीचे बैठ जाए, उसे PPT कहते हैं। तो ये वाइट कलर की PPT बनेगी। जब वाइट कलर की PPT बन जाएगी तब तो ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे वाइट PPT बन गई तो उसमें क्या मिलाएंगे हम, HCl मिला देंगे। देखिए फिर से स्टेप याद करिए आप, सबसे पहले सॉल्ट, इसके बाद उसमें पानी मिलाएंगे, फिर BeCl2 मिलाएंगे, ये सब दिया रहेगा आपको, ठीक है। और फिर जैसे ही मिलाएंगे ना, नीचे एक वाइट PPT बनेगी, देखिए वाइट PPT बनेगी। जैसे ही हमारी वाइट PPT बनी, अब क्या करेंगे, उसमें ना हम HCl मिला देंगे। क्या मिला देंगे हम, डाइल्यूट HCl मिलाएंगे। और जैसे HCl मिलाएंगे ना, वहाँ से दो चीज़ होता है। एक जो PPT, यहाँ पे जो PPT बनी थी ना, ये पानी में यदि घुल गई, यदि वो डिजॉल्व हो गई, तो हम ये टेस्ट कर लेंगे कि इसके अंदर जो सॉल्ट था ना, उसके अंदर ना SO3 सल्फाइड आयन था। क्लियर हुआ। ये जो PPT बनी थी HCl डालने पर, यदि वो पानी में घुल गई तो हम ये कहेंगे कि वो सल्फाइड आयन था। क्लियर हो गया। देख लीजिए, आपको पता नहीं था पहले, जो PPT बनी, PPT बनने के बाद हमने HCl मिलाया, HCl मिलाने के बाद यदि वो PPT पानी में घुल गई तो हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम सल्फाइड SO3 2-, ये आपका आंसर मिल गया। अब दूसरी बात, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, वो PPT नहीं घुल भी सकती है। PPT घुल जाएगी तो SO2 हो जाए, SO3 2-। यदि PPT घुलेगी नहीं, यदि PPT आपकी इसमें घुलेगी नहीं तो उसे बोलेंगे सल्फेट आयन। उसे क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, उसे बोलेंगे सल्फेट आयन, इसे बोलेंगे सल्फाइड आयन। देखिए सल्फेट आयन SO4 2- होता है, देखिए, और ये होता है आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सल्फाइड आयन SO3। देखिए तो बात समझिएगा, यदि पानी में आपका घुल गया, पानी में घुल गया, अब देखिए यहाँ पे PPT डिजोल्व हो जाएगी तो SO3 2-। यदि पानी में नहीं घुला तो क्या हो जाएगा, वो SO4 2-। ये पहला टेस्टिंग आपने कर लिया। अब बात को समझिएगा आगे। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग बात आने वाली है। देखिए जैसे आपने पहला कोई काम किया, एक पहले मेथड से आपने काम किया, यदि वो आपका मेथड सक्सेस नहीं हुआ, यदि वो आपका पहला आपने कोई काम किया, ये मेथड आपका सक्सेस नहीं हुआ, तो क्या करेंगे आप, दूसरे मेथड पे जाएंगे ना। तो बात को समझिएगा, यदि वहाँ पे वाइट PPT नहीं बनेगी तो क्या करेंगे, यदि जो सॉल्ट में आपने सॉल्ट मिलाया और यहाँ पे वाटर मिलाया, BeCl2 मिलाया, PPT बन गई तो ठीक है, तब तो आगे बढ़ जाएंगे। अब PPT नहीं बनेगी तब कहेंगे सर आप क्या करेंगे। अब इसके लिए हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे। अब दूसरे स्टेप पे क्या मतलब, दूसरा हम अपना मेथड यूज़ करेंगे, पहला वाला मेथड नहीं। यदि बन गया PPT तो कोई बात नहीं, यहीं पे टेस्टिंग खत्म, आपकी काम खत्म, आपने आप सॉल्व कर दिया आंसर। लेकिन यदि PPT यहाँ पे नहीं बनेगी तब क्या करेंगे, तब हम जाएंगे दूसरे मेथड पर। अब देखिए ये दूसरा मेथड, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, दूसरा वे, दूसरा तरीका है चेक करने का। कैसे चेक करेंगे, देखिए सॉल्ट ले लेंगे, फिर से वही अननोन सॉल्ट ले लेंगे, इसमें टेस्ट ट्यूब में पानी ले लेंगे, इसमें फेरस सल्फेट FeSO4 मिला देंगे, और यहाँ पे इस बार कॉन्सेंट्रेट H2SO4 मिलाएंगे। और वो भी कैसे मिलाएंगे, एलोंग वाल, उस दीवार पे ना, टेस्ट ट्यूब की दीवार पे धीरे धीरे से छोड़ेंगे। अब यहाँ से क्या होगा, बात को समझिएगा। अब यहाँ से क्या होने वाला है, यदि ब्राउन रिंग बन जाएगी टेस्ट ट्यूब पर, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है आपकी और इसके दीवार पर ना ब्राउन ऐसे रिंग बनेगी, ऐसे रिंग बन जाएगी। यदि ब्राउन रिंग बन गई तो समझ जाइएगा वो नाइट्रेट आयन है, NO3- आयन है। यदि ब्राउन रिंग बन गई तो NO3- है। और यदि वहाँ पर कोई ब्लैक PPT बन गई, देखिए ब्लैक PPT बन गई तब तो नाइट्रेट है, NO2-। यदि ब्राउन रिंग बन गई तो NO3 है, और यदि ब्लैक PPT बन गई तब तो NO2- है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखिएगा आगे, फिर यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर बात को समझिएगा। यदि आपने ये सब मिला दिया, ये रिंग नहीं बनेगी तब क्या करेंगे, तब कहेंगे सर हमने पहला मेथड लगाया था, वो बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो हमने दूसरे मेथड पे आया। जब दूसरा मेथड नहीं आपका काम करेगा तो फिर क्या करेंगे, कहेंगे अब चलते हैं हम तीसरे मेथड पर। यदि ये वाला भी नहीं हुआ तो चलेंगे, यदि बन गया तो ठीक है, तब तो आपका टेस्ट खत्म, ये भी टेस्ट खत्म। यदि ये नहीं मिला तो क्या करेंगे, फिर तीसरे मेथड पर जाएंगे। अब तीसरा मेथड क्या है, ये देखिएगा, इधर देखिए। अब क्या करेंगे, सॉल्ट ले लेंगे, सॉल्ट के अंदर वाटर मिलाएंगे ही, फिर यहाँ पे H2SO4 मिलाएंगे। अब यहाँ पे ना H2SO4 के साथ क्या मिलाएंगे, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 मिला देंगे, 2-3 ड्रॉप इसमें मिला देंगे। अब मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पे 3 बात होती है। यहाँ पे देखिए PPT बनती है 3 कलर की, यदि वाइट PPT बन गई तब तो ये क्लोरीन आयन है, Cl- है। यदि येलो PPT बन गई तब तो आयोडीन- है, आयोडीन आयन है। यदि बहुत लाइट, बहुत हल्की कलर की, येलो कलर की PPT बनेगी ना, तो आपसे किसकी टेस्टिंग कर लेंगे, ब्रोमीन की टेस्टिंग कर लेंगे। ये यहाँ पे आपकी होगी इसकी तीनों की टेस्टिंग। तो सवाल पूछा जाता है आपसे कि बताइए क्लोरीन की टेस्टिंग कैसे करते हैं, तो आप बोलेंगे सॉल्ट ले लेंगे, वाटर ले लेंगे, H2SO4 मिलाएंगे, उसमें AgNO3 मिला देंगे। यदि व्हाइट कलर की PPT बन जाएगी तो क्लोरीन आयन आपका टेस्ट हो गया। और यदि वो
येलो कलर की बनेगी तब तो आयोडीन की टेस्टिंग हो जाएगी। यदि वो पीपीटी, ये तीनों में से कोई भी एक बन सकती है, कोई एक बनेगी, तब बोलेंगे यहाँ पे ब्रोमीन की टेस्टिंग होगी। यदि लाइट बहुत हल्का पीला कलर का आएगा तब। अब ये भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे भाई, ये भी नहीं बनेगा। यदि ये सब रिजल्ट आपको नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे, फिर उसके लिए आगे देखते हैं। देखिए अब ये पीपीटी ये आपका यहाँ से नहीं बनेगा ना, आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। यदि आपको कुछ नहीं मिलता है तो उसके लिए फिर अगला स्टेप पे हम चलेंगे। देखिए यहाँ से यदि आपको मिल गया तो बढ़िया है, तब तो आपका टेस्ट हो गया। यदि नहीं मिला अब इसको अवॉइड करेगा। अब यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे आके क्या करेंगे ये देखिएगा, जो सॉल्ट दिया रहेगा वो ले लेंगे, उसमें मिलाएंगे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें थोड़ा सा पानी अपने लेके अपने हाथ पर लेके उसको हल्का सा रगड़ेंगे, उसको रब करेंगे, ठीक है, लेके हाथ पे रब करेंगे, हल्का सा रगड़ेंगे, और उसमें तब स्मेल आने लगेगी। कौन सी स्मेल आएगी, यदि विनेगर की स्मेल आई, विनेगर में सिरका जो चाउमीन में खाते हैं, यदि वो आपको स्मेल आ गई तो समझ जाइएगा कि वो CH3COO- है, ये एसिटेट आयन आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हो गया आपकी